हेलो गाइस। तीसरी सीरीज़ में हम फिर टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो या पीपीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके अलावा उन सबको पहुंच सके जिनको टेस्ट की ज़रूरत है, क्वेश्चन की ज़रूरत है, क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, अकबर के सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। उसने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, शराब की बिक्री पर रोक लगाई, लड़के तथा लड़कियों की विवाह की आयु 21 तथा 18 वर्ष निर्धारित की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो इनमें कथन जो है डी गलत है, क्योंकि डी उसके शासनकाल में 16 व 14 वर्ष थी। लड़कों की शादी की उम्र 16 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष थी। बाकी 3 जो हैं सही हैं। तो कथन 1 जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी यानी 1 2 3 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी केवल 1 2 और 3। तो व्याख्या देख लेते हैं। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की तथा शराब की बिक्री पर भी रोक लगाई। लेकिन अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु 16 और 14 वर्ष निर्धारित की थी, ना कि 21 तथा 18। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मुगल काल में भूमि विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 1, खालसा भूमि, ये प्रत्यक्ष रूप में बादशाह के अधिकार क्षेत्र में रहती थी। अकबर ने अपने शासनकाल में इस भूमि के विस्तार पर बल दिया। अकबर ने अपने शासनकाल में इस भूमि के विस्तार पर बल दिया। जागीर भूमि, ये भूमि राज्य के प्रमुख कर्मचारियों को उनकी आय के बदले दी जाती थी। आय के बदले कौन सी? जागीर। सयूरगल भूमि, ये भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को दी जाती थी। उपयुक्त में से कौन से सही सुमिलित हैं? तो कथन है जो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1 2 और 3। तो इसका उत्तर है डी, यानी 1 2 और 3 सभी सही सुमिलित है। तो इन पर ध्यान रखना है। व्याख्या देख लेते हैं। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी: खालसा भूमि, जागीर भूमि तथा सयूरगल भूमि। खालसा भूमि यह प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली भूमि थी। इससे प्राप्त आय का उपयोग राजा के अंगरक्षक एवं निजी सैनिकों पर युद्ध की तैयारी आदि पर किया जाता था। अकबर ने जागीर भूमि को कम करके खालसा भूमि के विस्तार का वर्णन किया। तो अकबर ने क्या किया? जागीर भूमि को कम किया और खालसा भूमि का विस्तार किया। तो जागीर भूमि, ये भूमि राज्य के प्रमुख कर्मचारियों को उनके वेतन के बदले दी जाती थी। इसके बदले उनके वेतन के बदले दी जाती थी। जब इस भूमि का केंद्र के निरीक्षण में हस्तांतरण होता था, तब इसे पाए बाकी कहा जाता था। ये ध्यान रखना है। पाए बाकी किस भूमि को कहा? जागीर भूमि को पाए बाकी भूमि भी कहा जाता था। भूमि प्राप्त करने वालों को भूमि से कर वसूलने का अधिकार मिलता था। सयूरगल भूमि, इस प्रकार की भूमि को मदद ए मास भी कहा जाता था। याद रखना है कि मदद ए मास सयूरगल भूमि को कहा जाता है। और पाए बाकी
जागीर भूमि को कहा जाता है। इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। पाए बाकी भूमि मतलब जागीर भूमि और सयुरगल भूमि मतलब होता है मदद ए मास भी कहा जाता है। ये भूमि धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान के रूप में दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि अनुत्पादक होती थी। अनुपादक मतलब जहाँ ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था, उसके लिए धार्मिक कार्यों में लगाई जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अकबर की भू राजस्व नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 क्या करना है कथन होता है, शेरशाह सूरी द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का प्रयोग अकबर ने भी राजस्व दरों के निर्धारण के लिए किया। बिल्कुल सही है। और आमिल तथा करोड़ी का संबंध भू राजस्व की वसूली से था। मतलब दोनों ऑप्शन सही है, मतलब केवल क्वेश्चन सी इसका राइट आंसर। 1 और 2 और व्याख्या देख लेते हैं कि मुगल शासकों में अकबर ने ही सर्वप्रथम भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया। मुगल शासकों में अकबर ने ही सर्वप्रथम भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया। प्रारंभ में उसने शेरशाह सूरी की राजस्व व्यवस्था को अपनाया। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का प्रयोग पहले कौन करता था, शेरशाह सूरी। बाद में किसने किया, अकबर ने भी राजस्व दरों के निर्धारण के लिए किया। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने पूरे उत्तर भारत में करोड़ी नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्हें अपने क्षेत्र के से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। करोड़ी की सहायता के लिए आमिल नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। मुगल काल में भूमि के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किस पर विचार करना है, निम्नलिखित युग्मों पर। पहला युग्म क्या है, पोलज। इस भूमि को 1 या 2 वर्षों खाली छोड़ने के पश्चात खेती की जाती थी। छच्छर या चाचर, इस भूमि पर नियमित रूप से खेती की जाती थी। बंजर या निष्कृष्ट कोटि की भूमि, निकली हुई मतलब कोई काम नहीं होता था इस पर। तो क्या कौन सा सही है, बोल रहा है उपयुक्त युग्मों में कौन से सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो इसका बी यानी केवल 2 सही नहीं है, बाकी 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर हैं। पोलज भूमि, व्याख्या में क्या है, पोलज भूमि यानी इस भूमि पर नियमित रूप से खेती की जाती थी, सही है। चाचर भूमि ऐसी भूमि जिस पर लगभग 3 या 4 वर्षों तक खेती की जाती थी, ना कि 1 या 2 वर्ष तक। बंजर भूमि, निकृष्ट भूमि जिसमें 5 वर्षों तक काश्त के प्रयोग में लाया गया हो, अतः सही सुमेलित है। परती भूमि, एक और भूमि होती परती भूमि। ये भूमि उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के हेतु 1 या 2 वर्ष तक पड़ी रहती थी। ये 1 या 2 वर्ष तक पड़ी रहती थी, ना कि चाचर वाली। चाचर 1 से 5 वर्ष, 3 या 4 या 5 वर्षों तक पड़ी रहती थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल में खुम्स नामक कर समाप्त कर दिया गया था। मुगल काल में खुम्स नामक कर समाप्त कर दिया गया था। इस काल में तख्शीश तथा तहसील का संबंध भू राजस्व वसूली की पद्धति से था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, न तो 1 और ना ही 2। व्याख्या देख लेते हैं। सी यानी इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है इसकी, उपर्युक्त दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। मुगल काल में खुम्स नामक कर समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि मुगल सैनिक वेतनभोगी होते थे, अतः उन्हें लूट की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। मतलब जो माल लूटा जाता था उसमें मुगल कालीन सैनिकों को कुछ नहीं मिलता था, वो वेतनभोगी होते थे, नगद वेतन मिलता था। अकबर के शासनकाल में 1570 से 1571 इसमें टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली यानी जाप्ती का प्रयोग प्रारंभ किया। इससे भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के कारण आधार पर कर दरों को निर्धारित किया जाता था। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थीं, एक को तख्शीश और दूसरे को तहसील यानी वास्तविक वसूली कहते थे। क्वेश्चन नंबर 6,
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। मुगल काल में कृषकों के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खुदकास्ट, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। इनका भूमि पर अस्थायी अधिकार था। खुदकास्ट पे। मुजारियान, मुजारियान ये किसान दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य करके जीविकोपार्जन करते थे। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ए राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। खुदकास्ट, ये किसान उसी गांव पर खेती भूमि करते थे जहां के निवासी थे। इनका भूमि पर अस्थायी अधिकार था। इसे मालिक ए जमीन कहा जाता था। मुजारिन कृषकों के पास इतनी कम खेती भूमि होती थी कि वे उस भूमि में अपने परिवार के कुल श्रम का प्रयोग नहीं कर पाते थे। इसीलिए ये कृषकों की जमीन किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, खुद के गांव में ही, लेकिन दूसरे गांव नहीं जाते थे। ऐसे किसान जो दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य का जीविकोपार्जन करते थे पाही कास्ट किसान कहलाते थे, ना कि मुजारियन। पाही कास्ट याद रखना है। पाही कास्ट किसान कौन से थे? जो दूसरे गांव जाकर के कृषि कार्य करके जीविकोपार्जन करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्या सूची 1 और 2 को सम्मिलित किया था नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनने में क्या है? आगरा तथा बनारस। ए ऊनी वस्त्र निर्माण। अयोध्या एवं खानदेश सूती वस्त्र निर्माण। अमृतसर में कपड़ों की रंगाई। और लाहौर तथा गुजरात रेशमी वस्त्र। जिसका उत्तर जो है डी ए जो है आंसर इसका ए दिया है। यानी आगरा और तथा बनारस में सूती वस्त्र का निर्माण होता था और अयोध्या में कपड़ों की रंगाई। व्याख्यान देख लेंगे। उद्योग के क्षेत्र में रुई का उत्पादन एवं उससे निर्मित सूती वस्त्र का निर्माण का उद्योग सर्वाधिक विकसित था। सूती वस्त्र का निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र आगरा, बनारस, बुरहानपुर, पाटन, जौनपुर, बंगाल, मालवा आदि थे। रंगसाजी अर्थात कपड़े को रंगने का उद्योग भी अयोध्या, फैजाबाद एवं खानदेश में खूब प्रचलित था। ढाका, लाहौर, आगरा, गुजरात आदि क्षेत्र में रेशमी कपड़े और मलमल के लिए प्रसिद्ध थे। जहांगीर ने ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना अमृतसर में की थी। अमृतसर में किसकी की थी? जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहरुख तथा बाबरी नामक सिक्के अकबर ने चलाए। हुमायूं ने मुहर नामक सिक्का चलाया। मुगल काल में चांदी का रुपया एवं तांबे के दाम प्रचलन में थे। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? ये याद रखना है कौन सा सही नहीं है। केवल एक और दो, केवल 3, 1, 2 और 3। उत्तर है बी यानी केवल 1 और 2। तो देखेंगे कि बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का तथा कंधार में बाबरी यानी चांदी नामक सिक्का चलाया। तो एक कथन गलत है। अकबर ने अपने शासनकाल के आरंभ में मुहर नामक सिक्का चलाया। कथन 2 भी गलत है। मुगल काल में चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम प्रचलन में थे। चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। क्वेश्चन 3 सही है। उल्लेखनीय है कि चांदी का रुपये का प्रचलन सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने किया था, जो कि 1540 से 1555 तक दिल्ली पर शासन किया। हुमायूं के जस्ट बीच में, क्योंकि हुमायूं को 1540 के बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में हरा करके दिल्ली पर बैठा था और 1555 तक उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। उसके बाद 56 में फिर हुमायूं खान गद्दी पर बैठे। जलाली नामक सिक्का किस मुगल काल ने चलाया? जलाली नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया? अकबर। अकबर ने जलाली नामक सिक्का चौकोर आकार का रुपया चलाया। क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुगल कालीन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
स्वर्ण का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का इलाही था। अकबर ने कुछ सिक्कों पर राम व सीता की मूर्ति अंकित कराई। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया। जहां शाहजहां ने दाम तथा रुपये के मध्य आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। कौन सा कथन सही है? तो उत्तर नंबर डी, यानी 1, 2, 3, 4 सब बिल्कुल सही हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त सभी कथन एकदम सही हैं, क्योंकि स्वर्ण का वह सर्वाधिक प्रचलित सिक्का इलाही एवं सबसे बड़ा सिक्का समसप था। स्वर्ण यानी सोने का। वो अकबर ने कुछ सिक्कों पर राम व सीता की मूर्ति अंकित करवाई तथा उस पर राम सिया लिखवाया। जहांगीर ने निसार यानी 1 रुपये का चौथाई नामक सिक्का चलाया। शाहजहां ने दाम तथा रुपये के मध्य आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। उल्लेखनीय है कि मुगल काल में रुपये का सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुई। उसने सिक्कों पर कलमा अंकन की प्रथा बंद कर दी थी तथा अंतिम काल में जारी सिक्कों पर अब्दुल बाकी ने शाहबाई द्वारा रचित पद अंकित करवाया। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मैंने इसे देखा और आशा करूँगा आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। 10-10 क्वेश्चन कर करके आप बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई करंट अफेयर खास नहीं होता, और ये क्वेश्चन आप अगर 22 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी बेटर है, 23 का दे रहे हैं तो भी बेटर है, 24 का दे रहे हैं तो भी बेटर है। हर एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस उत्पन्न कराने वाले क्वेश्चन हैं। हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इन पर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।